वेस्कुलर प्लांट्स हैं। दीज आर वेस्कुलर प्लांट्स, ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं। वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब ये है कि इसमें जाइलम और फ्लूयम है, होते हैं, इसमें जाइलम और फ्लूयम होते हैं, मतलब है जाइलम एंड है फ्लूयम। इसमें जाइलम भी है और फ्लूयम भी शामिल है। तो इसको हमने डिवाइड किया है, इसको हमने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में। एक हमारे पास है साइलोप्सिडा, एक हमारे पास क्या चीज है शाबाश, साइलोप्सिडा। ये पी इसमें साइलेंट है, बल्कि ये वाला पी भी इसमें साइलेंट है। साइलोसिडा इसको हम कहते हैं, साइलोसिडा। दूसरा है लाइकोसिडा, ये वाला पी इसमें साइलेंट है। तीसरा है स्पेनोप्सिडा, तो ये पी साइलेंट है, स्पेनोसिडा। और चौथा है टेरोसिडा, ये पी साइलेंट है। और उसके बाद क्या है, क्लास फेलिसेनी है, क्लास एंजियोस्पर्मी है, जिम्नोस्पर्मी है। लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है, आज चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 8 में जो टॉपिक नंबर 3 है, इसमें साइलोसिडा है, पहला सब टॉपिक है। तो साइलोसिडा, इसकी पहले हम डिस्कस करेंगे साइलोसिडा की, इसकी हैबिटेट को डिस्कस करेंगे, हैबिटेट। और इसका हैबिटेट क्या है, मतलब ये कहाँ पर ग्रो करते हैं। तो यार ये हमारे पास प्लांट्स, और प्लांट्स हमेशा डैम्प जगहों पर, डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस पर, डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस, ये डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस पर। और इसकी जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है, तो ये प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स सबसे जो पहले है, प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स है। प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स है, प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स है। प्रिमिटिव मीन्स सबसे जो पुराने हैं, सबसे जो ओल्ड है, सबसे जो पहले है। क्योंकि पहले ब्राइफाइट्स थे, अब ब्राइफाइट्स ये हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे। तो ब्राइफाइट्स में जो हिपेटॉप्सिडा है, लिवरवर्ट्स, तो लिवरवर्ट्स से ये बनते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन, एंसेस्टर जिसको हम कहते हैं, एंसेस्ट्री डेटा जिसको हम कहते हैं, तो ये ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में जो लिवरवर्ट्स है, लिवरवर्ट्स। अब लिवरवर्ट्स को जब न्यूट्रिशन वगैरह ज्यादा मिलता है, उसमें ज्यादा बारिश, सैलाब वगैरह आते हैं, जब जमीन फर्टाइल हो जाता है, फर्टाइल होने से अगर लिवरवर्ट्स ने ज्यादा एब्जॉर्प्शन किया न्यूट्रिएंट्स का, केमिकल एलिमेंट्स का, तो दे फॉर्म साइलोप्सिडा। दे फॉर्म साइलोप्सिडा। तो ये क्या बनाते हैं, क्या चीज समझ, साइलोप्सिडा। भी साइलोप्सिडा बनाता है। तो साइलोप्सिडा एक्चुअली किस से बने हैं, लिवरवर्ट्स से बने हैं।
अब ये तो हमारे पास इसकी क्या चीज है, इसकी हमारे पास इंट्रोडक्शन है। अब इसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये आइसोमॉर्फिक है, ये आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक मैंने डिस्कस किया था कि इसका गेमिटोफाइट भी लार्ज होगा, स्पोरोफाइट भी लार्ज होगा, इसका हमारे पास गेमिटोफाइट भी ग्रीन होगा, स्पोरोफाइट भी ग्रीन होगा, और ये हमारे पास लोअर क्रिप्टोगेम्स कैटेगरी में आते हैं। क्रिप्टोगेम्स स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम कहते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं इसका। बॉडी इसका बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या चीज है? इसके बॉडी स्ट्रक्चर में हमारे पास स्टेम है, स्टेम। इसके बॉडी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या चीज है? शाबाश, स्टेम। स्टेम है, स्टेम। और स्टेम कुछ इस तरह है। स्टेम ये हमारे पास सॉइल है, और ये इसका अंडरग्राउंड स्टेम है। इसका ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और अंडरग्राउंड स्टेम के बिल्कुल नीचे से इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइजोम। इसको हम क्या कहते हैं? राइजोम। और इसका जो ये ऊपर वाला स्टेम है, इस ऊपर स्टेम को, जो ओवरग्राउंड स्टेम है, इसको एरियल स्टेम कहते हैं। इसमें दो तरह के स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं, ओवरग्राउंड स्टेम को हम क्या कहते हैं? एरियल स्टेम। इसका जो स्टेम है ये दो तरह का है, अलग अलग स्टेम है, अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड। तो इसको डाइकोटोमस कहते हैं। डाइकोटोमस स्टेम है, डाइकोटोमस स्टेम है। इसका स्टेम डाइकोटोमस है। अब डाइकोटोमस कहते हैं कि अंडरग्राउंड है और ओवरग्राउंड भी है। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या कहते हैं? राइजोम। और जो ओवरग्राउंड स्टेम है, इस ओवरग्राउंड स्टेम को एरियल स्टेम कहते हैं। अब ये जो स्टेम है ये लीफलेस है, इसमें लीफ नहीं है। द स्टेम ऑफ साइलोप्सिडा is leafless. The stem of Psilopsida is leafless. ये leafless होता है। The stem of Psilopsida is leafless. बल्कि लीफ के बजाय एरियल स्टेम पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। But contain small birds, स्मॉल बर्ड्स ऑन, कहां पर स्मॉल बर्ड्स है? शाबाश, ये मुझे बताओ किस पर है? शाबाश, ऑन एरियल स्टेम। एरियल स्टेम पे छोटे छोटे क्या है? बर्ड्स है। और ये बर्ड्स हमें बताता हूं कि किस तरह होते हैं।
क्लियर है। और इस राइजोम के नीचे से रूट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, राइजाइड्स। इसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, राइजाइड्स। क्या चीज कहते हैं, शाबाश, राइजाइड्स। तो राइजाइड्स क्या चीज है, ये मुझे बताओ, शाबाश। राइजाइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम द अंडर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द राइजोम। From the lower part of rhizome, from the lower part of rhizome, root-like structure arises. और इस रूट-like structure को हम क्या कहते हैं, called rhizoids। इसको हम क्या कहते हैं, rhizoids। क्या चीज कहते हैं, राइजाइड्स। और इस राइजाइड्स का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये मैंने समझाया है। अच्छा, अब ये जो एरियल स्टेम है ना, एरियल स्टेम, तो इस एरियल स्टेम पे इस तरह एक फोर्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इस तरह इस पे एक फोर्क शेप स्ट्रक्चर होता है और इसको फोर्क ब्रांच कहते हैं। एरियल स्टेम पे फोर्क ब्रांचेस अपीयर होते हैं। एरियल स्टेम पे क्या है, शाबाश, फोर्क ट्यूनिंग फोर्क शक्ल की ब्रांचेस अपीयर होती है। और ट्यूनिंग फोर्क शक्ल की ब्रांचेस इसके ऊपर इस तरह का एक कोन शेप स्ट्रक्चर, इसके ऊपर किस तरह, ये एक कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर इस तरह एक कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, एक कोन शेप स्ट्रक्चर होता है। और इस कोन शेप स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, शाबाश, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स जब स्पोरेंजिया से जमीन पर गिरते हैं, पानी से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके मेल फीमेल गेमीट बनाकर उससे राइजोम बनाते हैं। राइजोम से राइजाइड नीचे की तरफ उगता है और ऊपर की तरफ एरियल स्टेम पे फोर्क शेप ब्रांचेस होते हैं और बोल शेप ब्रांचेस के ऊपर फिर से स्पोरेंजिया बनता है। स्पोरेंजिया के अंदर फिर से मियासिस के लिए स्पोर वगैरह ही बनते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये है इसका जो लाइफ मैकेनिज्म है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लाइकोप्सिडा साइलोप्सिडा, इसमें फोर्क शेप ब्रांच है, फोर्क शेप ब्रांच। तो जिस तरह ट्यूनिंग फोर्क को हम लेबोरेटरी में साउंड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें फोर्क शेप ब्रांच है ना, दैट्स व्हाई हम साइलोप्सिडा को एक और नाम भी मतलब दे सकते हैं। हम साइलोप्सिडा को एक और नाम भी दे सकते हैं, विस्क। विस्क का मतलब है सीटी। तो जब हवा आती है, इसमें ट्यूनिंग फोर्क शक्ल के ब्रांचेस हवा के जरिए हिलते हैं। तो ट्यूनिंग फोर्क जब हिलता है तो उससे क्या चीज पैदा होता है, साउंड। उससे क्या चीज पैदा होता है, साउंड। क्या चीज, साउंड। और इसकी बॉडी फरन्स जैसी है, एडिएंटम लाइक बॉडी है, तो इसको हम विस्क फरन्स भी कहते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर ही होगा। अच्छा, और इसके जो लिविंग जिनरा है, इसके जो लिविंग जिनरा है, तो लिविंग जिनरा में है साइलोटन। साइलोटन इसका लिविंग जिनरा है, और मेसेप्टेरस। ये लिविंग जिनरा है। और इसका जो नॉन लिविंग जिनरा है, नॉन लिविंग
जो जिनरा है, इसका जो नॉन लिविंग जिनरा है, तो नॉन लिविंग जिनरा में कोक्सोनिया है, राइनिया है, सेलोपाइटन है, तो ये इसका क्या चीज है, नॉन लिविंग जिनरा है। उम्मीद है कि ये क्लियर हो। शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो। शाबाश। जी शागिर्द, सर ये स्पोर्स से जो दोबारा साइलोटम बनता है, ये प्रोसेस जरा समझाएं। स्पोर्स जब गिरता है जमीन पर, जमीन से ये पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके स्पोर के साइटोप्लाज्म में मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स की वजह से मेल फीमेल गेमीट बनता है। मेल फीमेल गेमीट फ्यूज होकर जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एनलार्ज होकर राइजोम, राइजोम के नीचे से राइजाइट, ऊपर से एरियल स्टेम, एरियल स्टेम के ऊपर फोर ब्रांचेस के ऊपर स्पोरेंजिया, फिर से उसके अंदर स्पोर फिर से गिरकर फिर से वाटर और मिनरल्स हासिल करके फिर से मेल फीमेल गेमीट, फिर से जाइगोट, फिर से एम्ब्रियो, फिर से इनलार्ज होकर राइजोम, फिर से उसकी नीचे से। इज इट क्लियर? एनीस में गेमेटोफाइट बनता है लेकिन प्रोटेलस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता उसका, ये मतलब है। प्रोटेलस किसे कहते हैं? पहले प्रोटेलस मुझे समझाओ, प्रोटेलस किसे कहते हैं? तभी तो पूछती हूँ, अगर आता होता तो आप पूछती। प्रोटेलस कहते हैं स्पोर का पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद का स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? शागिर्दी स्पोर कला पजमक बांधे उगुर्जीगी द खौर लांदिशी और अगता उबमेलोशी और द केमिकल एलिमेंट्स वतमेलोशी अगेत बिया वेल शो स्पोर चिकल enlarge that enlarged spore, enlarged germinating spore is called prothallus. ये मतलब इसमें है। Yes मैडम। थैंक यू सर। शाह अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Sir जी चिकरा दा स्पोर प्रोटेलस ता कन्वर्शन दा टीम के पके दा मेल और फीमेल की जुड़ेगी सर। यस। ठीक है सर, ये दा मैं थैंक यू सर। अच्छा, अब इसके बाद लाइकोप्सिडा है, लेकिन हम लाइकोप्सिडा नहीं करेंगे क्योंकि मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये मैंने आई थिंक बनाया है राइजोम को, ये मैंने बनाया है राइजोम को, और ये राइजोम के से नीचे मैंने क्या चीज बनाए हैं, राइजाइड्स, और ऊपर क्या चीज बनाया है, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम मैंने क्या बनाया है, एरियल स्टेम। अच्छा, और ये फोर्क ब्रांच मैंने बनाया है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, साइलोप्सिडा का। अभी मैंने बताया है। ये जो साइलोप्सिडा है, साइलोप्सिडा, इसके ऊपर मैंने बताया था, इसके ऊपर इस तरह के बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स। इसके ऊपर क्या चीज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स। ये वाले उमर खान का बर्ड्स दिया, क्या चीज है ये शाबाश, क्या चीज है शाबाश,
बर्ड्स। और ये क्या चीज है शाह? ये फोर्थ ब्रांच है ना। ये साइलैप्सिडा का पूरा बॉडी है। अब लीफ क्या चीज है? लीफ, तो लीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। लीफ इज द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। इज इट क्लियर? इसके बाद लीफ के दो अकसाम है, टू टाइप्स है। अब अगर इस तरह छोटा है और इसके अंदर सिर्फ एक वेन है, सिंगल वेन्ड लीफ, ये माइक्रोफिलस लीफ कहलाता है। माइक्रो और लीफ अगर बड़ा है और इसके अंदर ये एक वेन है, ज्यादा वेन पाए जाते हैं, तो मतलब मल्टी वेन लीफ। इसको हम क्या कहते हैं? मेगाफिलस लीफ। तो साइलैप्सिडा से गिव राइज टू माइक्रोफिलस लीफ से भी, माइक्रोफिलस लीफ भी इससे बनता है और मेगाफिलस लीफ भी इससे बनता है। ये जो बर्ड्स है ना, बर्ड्स, ये माइक्रोफिलस लीफ बनाता है और ये जो फोर्थ ब्रांच है ना, तो ये मेगाफिलस लीफ बनाता है। साइलोप्सिडा से माइक्रोफिलस लीफ का बनना, मेगाफिलस लीफ का बनना, इस पूरी प्रोसेस को फोर्क ब्रांचिंग सिस्टम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? फोर्क ब्रांच हाइपोथेसिस कहते हैं। इवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक साइलोप्सिडा जमीन पर मौजूद थे तो दो पॉसिबिलिटी है। एक, जमीन पर बहुत ज्यादा कहत आया पानी का और न्यूट्रिएंट का, बारिशों का कहत आया, तो साइलोप्सिडा से मेगाफिलस लीफ बन गया। फोर्क शेप ब्रांच कम होकर वो मेगाफिलस लीफ बनाता है। और एक, जमीन पर बारिश वगैरह ज्यादा हो गया तो बर्ड्स के इर्द गिर्द फोटोसिंथेटिक टिश्यू बन गए, बर्ड्स एनलार्ज हुए, इसने माइक्रोफिलस लीफ बनाया। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे ये बता दूं, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिलस लीफ एंड मेगाफिलस लीफ। अच्छा, अब ये जो बर्ड्स है ऑन साइलोप्सिडा ब्रांच, साइलोप्सिडा ब्रांच
I mean to say aerial stem. Absorbs too much water and nutrients. बहुत ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो बर्ड है ना, बर्ड, ये फॉर एग्जांपल बर्ड है, और ये जब एब्जॉर्प्शन करती है तो ये बर्ड इस तरह इलांगेट होता है। ये इलांगेटेड बर्ड है, इलांगेटेड बर्ड है। क्यों? इसमें एब्जॉर्प्शन क्या है? I'm taking nutrition. अब इसके बाद जब फर्दर न्यूट्रिशन इनटेक होता है, फर्दर न्यूट्रिशन जब इनटेक होता है इस तरह, तो ये वो इलांगेटेड बर्ड है, इसके इर्द गिर्द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज बन जाते हैं। इसके इर्द गिर्द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज forms around elongated इससे ये सिंगल वेन लीफ है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है? माइक्रोफिलस लीफ। माइक्रोफिलस लीफ के मुताबिक, इसके कंसेप्ट के मुताबिक ज़मीन पर बारिश और न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा हो गए, जिसके नतीजे में साइलोक्सिडा के इब्राहिम ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके उसका बर्ड इलांगेट हुआ। फर्दर एब्जॉर्प्शन से उस इलांगेटेड बर्ड के इर्द गिर्द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज बन गए, और उस फोटोसिंथेटिक टिश्यू ने माइक्रोफिलस लीफ बनाया। अब जब वाटर मतलब फेमाइन तो जानते हो ना, कहत को कहते हैं, ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब वाटर और न्यूट्रिएंट्स का जब कहत आया, कहत फेमाइन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो जो फोर्क ब्रांच है, जो फोर्क ब्रांचेस है इस तरह, जो फोर ब्रांच है इस तरह, फोर ब्रांच, तो ये रिड्यूस हो गए इन साइज में, रिड्यूस इन साइज, ये रिड्यूस हो गए साइज में सरे, क्योंकि इसको खुराक नहीं मिल रहा था। फिर इसके इर्द गिर्द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज बन गए, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज forms around the reduced fork shape branch। इसके इर्द गिर्द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज बन गए। यहां देखो, इस पूरे स्टेप को प्लेनेशन कहते हैं। अब रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन का मतलब एक कमी आ गई है, फिर प्लेनेशन हुआ है या प्लांटेशन हुआ है। इसको प्लांटेशन का मतलब है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज बन गए हैं, ठीक है।
और फिर वेबिंग होता है। वेबिंग का मतलब ये है कि ये जो रिड्यूस फोर ब्रांच है ये एक वेन का जाल बना देता है। तो ये हमारे पास क्या चीज, कौन सा लीप बन गया? शाबाश मेगा शागिर्दान दीजिए पूरे बस के। हाँ उस बस सेकेंड ईयर के कार को सही है। अच्छा अब सेकेंड ईयर शुरू करते हैं। उस्ताद अंबानी का तगड़ा शागिर्द था। अरे मेरे को बड़ा आसान क्वेश्चन के जी आसान क्वेश्चन दे। The resides root be adventitious root. So they confuse की मतलब वो दिमुंगा different नमूना दे root like structures तो आई। अच्छा मुझे सुनो, मुझे गौर से सुनो, गौर से, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर इन फंगस लाइक प्रोटिस्टा is called Astoria. Root-like structure in fungus-like Protista is called Astoria. Root-like structure in bryophytes mainly is called rhizides, and the roots in higher plants, the thread-like structure in higher plants is called roots. Roots के लिए खास सेल्स है वो जरूरी है। एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पिथ, जाइलम एंड फ्लूइयम। राइजाइड में और रूट में फर्क ये है, राइजाइड और रूट में फर्क ये है कि राइजाइड में जाइलम फ्लूइयम नहीं होते जबकि रूट्स में होते हैं। यो मिनट सबर के शागिर्द जी खले सोर के लिए और एडवांटेजेस राइजाइड और रूट में फर्क ठीक है कि नहीं? नहीं वो आप कह रहे थे, वो बताएं दोबारा। राइजाइड में जाइलम फ्लूइयम नहीं होते, रूट में जाइलम फ्लूइयम होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा अब एडवांटेजियस रूट्स और टेप रूट में फर्क ये है, मोटे रूट्स को, थिक रूट्स को टेप रूट्स और थिन रूट्स को एडवांटेजियस रूट्स कहते हैं। शागिर्द मुख्तरम में कोई जी सर। अच्छा बस 1-2 मिनट बाद, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट बाद चैप्टर नंबर 16